नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफ्रिक.in से हम लोग बैंक निफ्टी के इंटरनल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि बैंक निफ्टी में फ्राइडे को क्या हुआ और कौन से लेवल को रिस्पेक्ट किया, कौन से लेवल को ब्रेक किया, होल्ड किया, ये सारी चीज़ों को जानेंगे ट्रेंड लाइन सपोर्ट के थ्रू। फिर हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न भी समझेंगे, लाइन चार्ट को देखेंगे एंड ऑप्शन डेटा एनालिसिस भी करेंगे। कौन से लेवल पे कॉल राइटिंग या कॉल अनवाइंडिंग, पुट राइटिंग या पुट अनवाइंडिंग हुआ है, इन सारी चीज़ों को जानेंगे और फिर एनालाइज करेंगे कि मंडे को बैंक निफ्टी में आगे का स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और ये बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही रेंज में काम किया। ये एक्सपेक्टेड था कि ये अपर ट्रेंड लाइन के पास जाकर रिजेक्शन होगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसके ऊपर जब तक गैप अप नहीं होगा और लगभग 36,200 के ऊपर होल्ड नहीं करेगा, नीचे के लेवल पे आपको जो शॉर्ट क्रिएटेड है कॉल साइड में, वहाँ से अनवाइंडिंग शुरू नहीं होगा। वो सारी चीज़ें हम लोग डेटा में समझेंगे। चार्ट में क्या एग्जैक्टली हमें समझ में आ रहा है, उस चीज़ को देखने के लिए हम लोग इंटरडे चार्ट को देखते हैं एंड वी विल लुक इनटू द इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ कैंडल्स इन 15 मिनट चार्ट। तो ये 15 मिनट चार्ट है बैंक निफ्टी का, जिसको आप देख सकते हो। ये हमारा जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट भी किया है अपर ट्रेंड लाइन को भी। और कल के दिन ये देखना है कि ये जो सिमेट्रिकल बना हुआ है, ये पिंक कलर लाइन और ये ब्लू लाइन के बीच में ये जो सिमेट्रिकल बना हुआ है, दिस पार्ट, इस सिमेट्रिकल से हम बाहर किस साइड में जाते हैं, ऊपर जाते हैं या यहाँ से आकर नीचे गिरते हैं। वी हैव टू लुक इनटू दैट। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये सिमेट्रिकल में है, रेंज छोटा होते जा रहा है और किसी साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल सकता है। बेसिकली बैंक निफ्टी क्या हुआ, फ्राइडे को ओपन हुआ, ओपन होने के बाद अपर ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया और वहां पे 2 बार ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर वहां से रिजेक्शन हुआ। हमने यहां पर पुट इनिशिएट किया था और थर्सडे को जो पुट हमने बाई करके रखा था, टारगेट रीच हुआ। वी हैव आल्सो इनिशिएटेड पुट इन निफ्टी। ये जो रेंज है 36,360 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बनकर आएगा मंडे के लिए। यहाँ इस लेवल पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर जरूर बाई करना चाहिए, क्योंकि रिस्क एंड रिवार्ड बहुत अच्छा होगा। और अगर इसके नीचे गैप अप दे देता है, गैप डाउन दे देता है बैंक निफ्टी, तो देखना होगा कि इस लेवल को हम वापस रीटेस्ट करने के बाद अंदर जाते हैं नहीं। अगर नहीं जा पाते हैं तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी 35,400 टू 300 की तरफ निकल जाएगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि डेली चार्ट में ये हमें दिख रहा है कि इस लेवल को बैंक निफ्टी ने होल्ड किया है। अगर ब्रेक करता है तो नीचे में हमें यहाँ पे सपोर्ट आएगा, जो इसका गैप अप था। ये जो गैप अप मिला था, इसका फीलिंग भी बचा हुआ। ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो सिमेट्रिकल बना है, ये बहुत ही शानदार ब्रेकआउट देने के बाद ये जो सिमेट्रिकल बना है, बैंक निफ्टी यहाँ से ऐसे ऊपर, इसमें फिर नीचे, फिर ऊपर। अब यहाँ से एक बार ऊपर निकलेगा या यहाँ से नीचे निकलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये मंडे या ट्यूसडे को ये डिसाइड हो जाएगा मोस्टली। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक ये समझ में आ रहा है कि ये जो हमने पैटर्न देखा हुआ पहले भी ना, जब भी ये ब्लैक लाइन को टच करता है, ये मेरा अपर ट्रेंड लाइन को, तो बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आता है। तो इस पैटर्न को देखते हुए मतलब नीचे की तरफ आना चाहिए। बट अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर डायरेक्ट खुलता है 36,141.93, ये जो लेवल है, ये बैंक निफ्टी का 78% रिट्रेसमेंट है टोटल फॉल का। अगर बैंक निफ्टी ऊपर में खुलता है 36,141.93, मतलब आप ले लो 36,200 के ऊपर, तभी जाकर बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम आएगा 36,500 एबव का। ठीक है, अभी चलिए हम लोग देखते हैं डेटा में क्या एग्जैक्टली डेवलप होकर आया, उसके बाद आगे का स्ट्रैटेजी समझ में आएगा। फिर लाइन चार्ट को भी देखेंगे। हम देख सकते हैं डेटा में कि बैंक निफ्टी ने 35,800 के ऊपर में क्लोजिंग दिया है, राइट। यहाँ पे 35,800 पे 4,60,000 ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में और 5 लाख है पुट साइड में। तो पुट साइड में थोड़ा हल्का वेटेज है, इसलिए 35,800 के ऊपर टिक गया बैंक निफ्टी। 35,700 पे कॉल साइड में 1,55,000 ओपन इंटरेस्ट है और 3 लाख है पुट साइड में। ठीक है, एंड 35,600 पे 60,000 ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, 2.5 लाख के अराउंड ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। तो ये जो डेटा है, ये डेटा क्लियर बता रहा है कि यहाँ पे हम सपोर्ट ले रहे हैं। 35,500 पे भी यहाँ पे 4 लाख है और यहाँ पे 9 लाख, और 35,900 पे 4 लाख ओपन इंटरेस्ट है, इधर में 3 लाख है। 36,000 पे 14 लाख है और यहाँ पे पुट साइड में 6 लाख है। तो 36,000, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस
एंड 5800 इज अ मेक एंड ब्रेक लेवल। ये लेवल जो है ना आपका मेक एंड ब्रेक लेवल है, क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट बराबर का मामला चल रहा है। दूसरी चीज 35,500 पे 9 लाख ओपन इंटरेस्ट है और यहाँ पे 4 लाख है, मतलब 35,500 और 800 के बीच में सिर्फ 60,000 1 लाख है। बट इस लेवल पे अगेन फिर यहाँ पे ज्यादा है। जो कॉल राइटर्स है ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी एक बार 35,500 की तरफ नीचे में डिप दे सकता है, इसलिए यहाँ पे राइटिंग करके बैठा है ज्यादा में, मतलब कॉल को शॉर्ट करके। यहाँ पे भी 4 लाख है, यहाँ भी 4 लाख है, बीच में कुछ खास नहीं है। तो अगर बैंक निफ्टी नीचे में 35,800 35,700 के पास अगर होल्ड कर लिया नीचे में ज़्यादा देर तक, क्योंकि इंट्राडे में क्या हो रहा है, नीचे में एक लेवल पे सिमेट्रिकल है, नीचे में जा रहा है फिर ऊपर में आ जा रहा है, फिर नीचे में जा रहा है फिर ऊपर में आ। अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया तो ये जो शॉर्ट क्रिएटेड है, ये जो शॉर्ट क्रिएटेड है 35,800 एंड 700 पे, इनफैक्ट इन ऑन 900 ऑल्सो, एंड 36,000 पे भी 6 लाख है। तो अगर 35,700 के पास अगर बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन दे दिया और नीचे में ट्रेड करने लगा ज़्यादा देर तक, तो ये सब में अगर अनवाइंडिंग हुआ तो ये बैंक निफ्टी को आराम से 35,500 की तरफ पुश कर देगा। और यहाँ पर इमीडिएट आप डेटा में चेंजेस देख पाओगे कि यहाँ पर आपको 10 लाख हो जाएगा, यहाँ पे 5 लाख हो जाएगा, या कुछ जो भी है कॉल साइड में ज़्यादा हो जाएगा। अगर उसी का उल्टा अगर हुआ, अगर सेम वे अगर उल्टा हो जाता है और 35,200 पे डायरेक्ट बैंक निफ्टी खुलता है, पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था कि अगर जब तक बैंक निफ्टी 35,200 के ऊपर ओपन नहीं होता है, बैंक निफ्टी ऊपर में नहीं टिकने वाला है। पिछले वीडियो में ही बोला था कि जब तक बैंक निफ्टी 36,200 के ऊपर टिकता नहीं है, बैंक निफ्टी ऊपर नहीं होल्ड कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इस लेवल पे 6 लाख है और 36,000 पे अनवाइंडिंग अगर जब तक नहीं स्टार्ट होगा या इसके नीचे के लेवल पे, तो 36,200 के ऊपर टिकना मुश्किल है। तो वो कब होगा? जब 36,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ओपन होता है और होल्ड करता है, तब जाकर नीचे में ये सारे जो लेवल्स है 14 लाख 4 लाख 4 लाख 1 लाख, इनमें थोड़ा पैनिक आएगा। तो जाकर इधर इधर इन सब में अगर अनवाइंडिंग हुआ, देन बैंक निफ्टी विल मूव फॉरवर्ड टू 36,500 पे, जहां पे 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में और पुट साइड में कुछ खास डेटा नहीं है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही ध्यान में रखना है कि प्योरली सिमेट्रिकल है। अभी बैंक निफ्टी यहाँ पर आ चुका है, अब यहाँ से यहाँ ऐसे 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 जाकर अभी ऊपर ब्रेकआउट देगा या नीचे में ब्रेकडाउन देगा, दोनों में से एक चीज हो सकता है। और डेटा में क्लियर आपको फाइनल लेवल जो बनकर आएगा 36,000 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे शॉर्ट आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि 14 लाख ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में। जब तक अगर 36,000 के ऊपर गैप अप देता है, ट्रेंड लाइन 36,141.93 मतलब 36,200 के ऊपर अगर यहाँ पर खुलता है, तब आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी। अगर कुछ नहीं फ्लैट ओपन होता है तो आपको 36,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा एंड 35,800 लेवल जो है वो आपको मेक एंड ब्रेक लेवल बनकर आएगा। नीचे का आपको डोर खुलेगा 35,600 पे। अगर इस लेवल के नीचे टूटता है, तब जाकर 36,000, 36,900, 36,800 इन सारे लेवल पे जो पुट साइड में शॉर्ट्स क्रिएटेड है, इनमें अनवाइंडिंग चालू हो जाएगा। तो थोड़ा भी अनवाइंडिंग चालू हुआ तो वापस ये 35,500 की तरफ निकल जाएगा। और 35,000 पे पहले से ही यहाँ बैठे हैं कॉल शॉर्ट करके, तो दे आर स्टिल एक्सपेक्टिंग कि कुछ तो एक बार यहाँ पर जरूर आएगा। तो आपको दोनों साइड के लेवल के लिए तैयार रहना है, एकदम क्लियर माइंड रखना है कि 36,200 के ऊपर ओपन होते हैं जब भी, तब आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखनी है। अगर 36,200 के नीचे ही खुलते हैं या 36,150 के नीचे खुलते हैं, तो आपको वेट करना है और फिर सेल करना है। नीचे का लेवल आपको बंद कराएगा रेंज में 35,900 35,800। अभी जो सिमेट्रिकल बन चुका है उसका जो कोण है वो थोड़ा छोटा हो गया है, तो आपको यहाँ पे लेवल आएगा 35,750 से लेकर कर ऊपर में आ जाएगा आपको 35,850 टू 900 का, फिर यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा, फिर ऐसे कम हो जाएगा। तो ये जो है रेंज ऊपर से डिसेंडिंग है, नीचे से असेंडिंग है। तो यहाँ से 50-50 पॉइंट ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर से 50-50 पॉइंट नीचे की तरफ आएगा और उसके बाद एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किसी की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये मंडे या ट्यूसडे को मोस्टली
हो जाना चाहिए, राइट। सो इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना है। अभी आप मंडे या ट्यूसडे को दोनों साइड का तक आपको दोनों साइड का ट्रेड मिलेगा, लेकिन पहले जैसा मूव बड़ा बड़ा नहीं मिलेगा, छोटा छोटा मूव मिलेगा। तो छोटे छोटे ट्रेड के लिए आप रेडी रहे, ठीक है, जब तक 36,200 के ऊपर हम नहीं खुलते हैं। ये क्लियर लेवल है, ठीक है। सो चलिए अब लाइन चार्ट में देखते हैं। दिस इज द लाइन चार्ट। उसी लेवल पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। हमारा जो लेवल था यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस का, वहाँ पर जाकर बार बार नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब भी लाइन चार्ट में हम डिस्कस करेंगे, आपको याद रखना है, हम जो भी मैं भी लेवल बोलूँ, जो भी लेवल बोलूँगा क्लोजिंग बेसिस पे उसको याद रखना है। सो 35,750 के पास क्लोजिंग बेसिस पे आपको बैंक निफ्टी जब तक इसके ऊपर होल्ड कर रहा है, वापस एक ऊपर की तरफ मूव 36,000 की तरफ जा सकता है, फिर वापस नीचे आ सकता है। तो ये रेंज जो है, ये रेंज से बाहर निकलेगा जब तक नहीं। ये जो हाई है बैंक निफ्टी का, ये जो क्लोजिंग बना था बैंक निफ्टी का 36,000 के ऊपर में, ऑलमोस्ट 36,028 का, इस लेवल तक बैंक निफ्टी आपको एक रेंज में रहेगा, ठीक है। तो इस रेंज को फॉलो कीजिए। 35,750 से लेकर 36,000 का लेवल जो है, ये एक रेंज है क्लोजिंग बेसिस पे। इस रेंज से जैसे बाहर निकलेगा आपको देखना है। अभी इंट्राडे एक चार्ट को भी देख लेते हैं, लाइन चार्ट में, कि ये क्या हो रहा है बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली। तो ये आप देख सकते हो कि ये ट्रेंड लाइन जो था उसके वहीं पर जा के बार बार रुक जा रहा है और इस लेवल को रिस्पेक्ट भी कर रहा है, यहाँ जो लेवल था। और फिर वापस अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करें तो ये ऐसा एक सिमेट्रिकल बनता है। ये आवरली चार्ट है, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ये हो सकता है पहले फर्स्ट आवर या 1 आवर में ऐसे करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे। तो दोनों चीज़ों के लिए आप रेडी रहना है, ठीक है। तो क्लोजिंग बेसिस पे 35,750 के ऊपर क्लोज होना है बैंक निफ्टी को एंड ऑफ द डे, और इंटरडे बेसिस पे 35,650 ले लेते हैं। 50 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके ऊपर जब तक होल्ड है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखनी है ऊपर में 35,900 800 के लिए, ठीक है। तो लाइन चार्ट में भी अभी सेम सिमेट्रिकल है, तो कुछ ज़्यादा बताने के लिए कुछ रहेगा नहीं आपको। हाँ, ये चीज़ है कि अगर एक बार जब नीचे की तरफ मूव होता है, तो नीचे की तरफ मूव होने के बाद बैंक निफ्टी में एक शार्प डिप आएगा, टेम्प्रोरी डिप होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी ख़राब हो गया, टूट गया, या ऐसा करके कुछ भी नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो ये टेम्प्रोरी डिप होगा। आपको वो टेक्निकल प्रोसेस है जो बैंक निफ्टी ने गैप अप दिया था, जो लेवल है बैंक निफ्टी का 35,148, ये जो क्लोजिंग बेसिस पे लेवल है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। तो मोस्टली हो सकता है कि ये जो नीचे के लेवल से 34,300 से लेकर के ये 36,200 का लेवल है, इसके ये जो लेवल है, इसके बीच का जो ये 50% रिट्रेसमेंट जो होगा अराउंड 35,300 से 200 के बीच में, हो सकता है एक बार हम मौका बैंक निफ्टी आपको दे डिप का नीचे आने का। क्लियर लेवल यही है 35,200 के ऊपर ओपन जब तक नहीं होगा बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ का ट्रेड नहीं बनाना है। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द लाइन चार्ट। आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड यू द कैंडलस्टिक पैटर्न, डेटा एनालिसिस, कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, अनवाइंडिंग, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can WhatsApp me on my WhatsApp number which is available in description and on the chart also. You can also follow me on my Telegram group where I give the labels free of cost. There is no charges for that. So thanks a lot. Thank you. Happy trading. Jai Hind.